आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। एक बार फिर से मैं इस नए वीडियो के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो ये वीडियो मैं बना रहा हूं हर एक विश्वासी मसीह भाई बहनों के लिए है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, चाहे आप पुराने विश्वासी हों चाहे आप नए विश्वासी हों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रार्थना से जुड़ी हुई कुछ बातें बताने वाला हूँ। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन जब बात आती है प्रार्थना करने की तो बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग हैं जो सही रीति से प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बाइबल हमें बताती है कि प्रार्थना करने का एक तरीका है। आप प्रार्थना में कुछ भी नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं मांग सकते, क्योंकि हर चीज़ परमेश्वर के वचन के अनुसार होना बहुत ज़रूरी है। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना करने का तरीका नहीं जानते, इसीलिए क्या करते हैं कि जो मन में आए उस तरह से परमेश्वर के सामने आकर बैठकर मांगने लगते हैं। जैसा दिल में आता है वैसे ही चीज़ों को परमेश्वर से बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो आपको ये जानना चाहिए कि हर एक विश्वासी के लिए प्रार्थना का जीवन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपके लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। अब प्रार्थना कई प्रकार से किया जाता है। कुछ प्रार्थनाएं ऐसी होती हैं जो कि हम सामूहिक रूप में, यानी कि एक साथ बैठकर कुछ लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। कुछ प्रार्थनाएं ऐसी होती जब हम कलीसिया में जाकर प्रार्थना करते हैं। कुछ प्रार्थनाएं ऐसी होती है जब हम किसी के घर में जाकर किसी के लिए प्रार्थना करते हैं। और कुछ प्रार्थना ऐसी होती है जब हम अकेले में, बिना किसी के साथ, अकेले में गुप्त में जाकर, एक अलग जगह जाकर जहां सिर्फ हम और परमेश्वर के बीच की बात है, इस तरह से अकेले में प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे प्रार्थना करने के कई तरीके हैं। तो हर तरीके के हिसाब से आपको समझना होगा कि आपको कब, कैसे और किस तरह से प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन आज मैं जो बात बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से वो है सुबह की प्रार्थना के बारे में। एक विश्वासी के जीवन में 2 समय का जो प्रार्थना है हमेशा होना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके जीवन में अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो प्रार्थना का होना तो ज़रूरी है, लेकिन 2 टाइम के प्रार्थना को आप ज़रूर करें। कई बार लोग एक भी टाइम के प्रार्थना नहीं करते, जब मन करता है तब करते हैं, जब कोई बोल देता है तब करते हैं। लेकिन सुबह की प्रार्थना और रात की सोने से पहले की प्रार्थना हर एक विश्वासी के जीवन में होना ज़रूरी है। आज मैं बात करने वाला हूँ सोने से पहले वाली प्रार्थना की बात नहीं करूँगा, परंतु सुबह उठने के बाद वाली प्रार्थना के विषय में बात करने वाला हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा जब आप सोकर उठते हैं तो सुबह की प्रार्थना कैसे करनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं और उसके बाद अपने सारे कामकाज कर लेते हैं, फिर बाद में प्रार्थना करने बैठते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बाद में प्रार्थना करने बैठेंगे तो प्रभु नहीं सुनेगा, लेकिन मैं आपको सुबह उठने के समय की प्रार्थना के विषय में बताना चाहता हूँ। आप प्रार्थना करना कैसे है। जैसे आप सो के उठते हैं, आपको प्रार्थना करना है तो आप कैसे करेंगे। देखिए, प्रार्थना करने का तरीका बिल्कुल सेम रहता है। हमें एक चीज़ समझना होगा जो बाइबल के वचन में लिखा है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हर प्रार्थना में आपको उसी पैटर्न को फॉलो करना है, उसी तरीके से प्रार्थना करना है। बस आपका प्रार्थना करने के समय में जो चीज़ें हैं वो बदल जाती हैं। जैसे सुबह की प्रार्थना जब हम करते हैं तो दिन भर हम जो कुछ करने वाले हैं उसके लिए प्रार्थना करते हैं। और जब हम रात की प्रार्थना करते हैं सोने से पहले, तो हमने जो कुछ दिन में किया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और उसके साथ साथ रात में सोने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु के हाथों में समर्पण करते हैं। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ सुबह उठने के बाद वाले प्रार्थना के विषय में। तो पैटर्न सबका एक जैसा ही है। परमेश्वर को धन्यवाद देना, चाहे आप सोने जा रहे हो तब भी प्रार्थना करते समय परमेश्वर को धन्यवाद देना है। जब आप सोकर उठे हो तब भी परमेश्वर को धन्यवाद ही देना है। ये पैटर्न किसी भी प्रार्थना में खत्म नहीं होगा। चाहे आप सामूहिक प्रार्थना कर रहे हो, चर्च में प्रार्थना कर रहे हो, कलीसिया के अंदर किसी के घर जाकर प्रार्थना कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, परमेश्वर को धन्यवाद देना अनिवार्य है हर प्रार्थना में। तो सुबह के जब आप सोकर उठते हैं तो कैसे प्रार्थना करना है। जैसे बाइबल हमें बताती है, मत्ती रचित सुसमाचार की किताब उसका 6 अध्याय के अगर आप 9 आयत से पढ़ेंगे, 9 से लेकर आप 13 तक पढ़ेंगे तो आपको प्रार्थना का तरीका यीशु मसीह ने वहाँ बताया। तो 9 आयत में यीशु मसीह कहते हैं, अतः इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। सबसे पहली चीज शुरुआत कैसे करनी है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। अब जब भी आप सुबह उठते हैं तो क्या प्रार्थना करने से पहले इस वचन को पढ़ के आपको यही बोलना है जो वचन में लिखा है। हाँ, अगर आप ये बोलना चाहते हैं तो बोलिए, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन इसको रट्टा मार के सिर्फ जो लिखा है उसी शब्द को बोलने के विषय में यहाँ नहीं कहा गया। इसका अर्थ समझना बहुत जरूरी है। जब यहाँ यीशु मसीह कहते हैं जब आप प्रार्थना करो क्या करो, हे इस रीति से करो कि हे हमारे स्वर्गीय पिता, ये रीति समझाया गया है। ये नहीं कहा कि तुम ये ही बोला करो। है यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि जब भी तुम प्रार्थना करो तो ये बोला करो, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने कहा जब भी तुम प्रार्थना करो इस रीति से करो।
एक रीति हमें दिया है कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। अब इसका अर्थ क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति प्रार्थना करे, सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद दे, उसे कहे कि वो महान परमेश्वर, क्योंकि वो पवित्र है और वो ही हमारा सृजनहार है, स्वर्गीय पिता है। तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, यानी कि अपने जीवन से प्रभु को महिमा दे। सबसे पहले जब आप सो के उठते हैं, सबसे पहले आप क्या करते हैं? आप अगर प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको परमेश्वर का धन्यवाद कर, प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने आज का दिन हमें दिखाया। परमेश्वर आप महान हैं, आप पवित्र हैं, आपने अपने पुत्र को देकर हमारा उद्धार किया, आपने इस जगत में अपने पुत्र को भेजा ताकि मनुष्य जाति का उद्धार हो सके। इस तरह से प्रभु के किए हुए कार्यों के लिए जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हम उसके नाम को पवित्र कह रहे हैं। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? यीशु मसीह ने क्या कहा? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए। इस बात को हम कैसे बोल रहे हैं कि परमेश्वर आप पवित्र हैं, इसलिए आपने हम पापियों को बचाने के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हे परमेश्वर आप पवित्र है, इसलिए आपने स्वर्ग में जाने के लिए हमारे लिए एक मार्ग दे दिया ताकि हम पवित्रता का जीवन जिए। आपने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया ताकि हम हमारी अगुवाई हो सके पवित्र जीवन जीने के लिए। तो परमेश्वर की बड़ाई करना, उसको धन्यवाद देना इस वचन को पूरा करने के बराबर है। यानी कि इस वचन को हम, उस परमेश्वर के जो वचन है उसको हम क्या कर रहे हैं? बोलने के जो यीशु मसीह ने कहा, उसको हम अपने जीवन के द्वारा प्रभु को महिमा दे रहे हैं, है ना? इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो वचन के अर्थ को समझिए कि जब भी आप सो के उठते, सबसे पहले आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए और उसके बाद पूरे दिन में जो कुछ भी काम आप करते हैं, आप नौकरी पे जाने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, आप बिजनेस करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, आप परिवार में रहकर कुछ बिजनेस कर रहे हैं, अपने घर में रहकर कुछ काम करने वाले, वर्क फ्रॉम होम करने वाले आजकल बहुत हो सकते हैं, या फिर आप एक बहन है जो अपने परिवार को संभालती हैं, हाउस वाइफ हो सकती हैं, या ऐसे बहन हो सकती है जो नौकरी पे जाने वाली बहन हो सकती है। किसी भी प्रकार से कोई भी हो सकता है। सुबह जब आप उठते हैं, आप प्रभु को सबसे पहले धन्यवाद दीजिए। उसके बाद आपको पूरे दिन जो जो काम आप करने वाले हैं उसको परमेश्वर के हाथों में समर्पण कीजिए। नौकरी पे जाने वाले लोग बोल सकते हैं, परमेश्वर आज मैं नौकरी पे जाने वाला हूँ, आप मुझे मेरे घर से मेरे ऑफिस तक जाने में मेरी सहायता करिएगा। परमेश्वर आपके दूतों के द्वारा मेरी रक्षा हो सके। परमेश्वर मेरे जाने के बाद मेरे परिवार की रक्षा आप करें, मेरे परिवार को आप संभाल के रखें। पूरे दिन परमेश्वर के वचन में चलने के लिए पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता करें। पवित्र आत्मा हमारे जीवन से कभी भी कोई पाप ना हो सके। पवित्र आत्मा पूरे दिन हम कोई भी गलत काम ना करें, वचनों में आगे बढ़ सके। इस तरह से दिन भर के हर काम को जब हम परमेश्वर के हाथों में सौंप कर प्रार्थना करते हैं, वही होता है सुबह की प्रार्थना। तो सुबह की प्रार्थना सबसे पहले तो, चाहे सुबह की प्रार्थना हो चाहे रात की प्रार्थना, परमेश्वर को तो धन्यवाद देना ही है। उसके बाद पूरे दिन जो करने वाले उसके लिए प्रभु के हाथों में समर्पण करके प्रार्थना करनी है। हो सके तो हर एक बात को डिटेल में बोलिए, प्रभु मैं ये करने वाला हूँ, आज परमेश्वर मेरा ये काम है, परमेश्वर मुझे इस काम के लिए आज मेरे ऑफिस से काम मिला है, प्रभु इसमें आप मेरी मदद करें। हो सकता है कि कुछ ऐसे काम जो आपके लिए करना ठीक नहीं है, बाइबल के अनुसार ठीक नहीं, आपके ऑफिस से कहा गया होगा आपको ये काम करके आना है, आप मना भी नहीं कर पा रहे उन लोगों को, नहीं तो आपकी नौकरी चली जाएगी, लेकिन आप करना भी नहीं चाहते क्योंकि ये वचन के विरोध में है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? प्रभु के हाथों में सौंप कर, परमेश्वर मैं इसे नहीं करना चाहता, आप जानते हो कि मैं वचन में चलना चाहता हूँ, लेकिन प्रभु इस काम को अगर नहीं करूँगा तो मेरा नौकरी खतरे में आएगा। परमेश्वर आप ऐसा कोई मार्ग निकालिए, ऐसे कोई रास्ता दीजिए ताकि मुझे ये काम करना ही ना पड़े और मेरा नौकरी बचा रहे। इस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को रखिए ना, पूरे दिन में कोई प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स को जब आप रख के प्रार्थना करेंगे, वही प्रार्थना है। यही तरीका है प्रार्थना करने का। प्रार्थना ऐसा कुछ नहीं कि रट्टा मार लेना है, बाइबल के कुछ आयतों को पढ़ के बस उसको बड़बड़ा देना है, या रोज जैसे बोल रहा है वैसे बोल रहा है, किसी और ने प्रार्थना किया आपने सुन लिया, बस उसको रट्टा मार के अपने मुंह से बोल रहे हैं। ये नहीं, बकबक की प्रार्थना नहीं करनी, परंतु सिस्टमैटिक तरीके से प्रार्थना करनी है। तो जो बातें आज मैंने आपको बताई, मैं विश्वास करता हूं आपको समझ में आया कि सुबह की प्रार्थना जरूरी है और कैसे आपको करना है। पैटर्न वही है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है और अपने दिन भर के कार्यों के लिए प्रभु के हाथों में सौंपकर प्रार्थना करना है, और अंत में यह कहना, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। जब आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे, यही आपकी सुबह की प्रार्थना का तरीका है। और भी बाकी चीजें आप ऐड कर सकते हैं, जैसे जैसे आपको याद आते रहे चीजें, आप उसमें जोड़ते चले जाए। तो मैं विश्वास करता हूं कि प्रार्थना करने का जो सही तरीका वो आपको पता चला है कि सुबह की प्रार्थना कैसी करनी चाहिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।